हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्लास 12 चल रहा है हमारा एचएससी बोर्ड का। टेक्स्ट बुक के सम कर रहे हैं हम लोग। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर 3 टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसकी सीरीज चल रही है इलस्ट्रेशन की। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 7। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक है, वहाँ चेक करें। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी 3/4 1/4। 31 मार्च 18 का डिटेल है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी, बैंक अकाउंट, डेटर का प्रोविजन, डेटर एसेट से प्रोविजन माइनस करेंगे 12,000, बिल रिसीवेबल एसेट, स्टॉक एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट, गुडविल एसेट। आलिया वॉज एडमिटेड 1 अप्रैल, 1/5 शेयर, इसका फ्यूचर शेयर्स है 1/5। ये हर समय इंपॉर्टेंट होता है इनका फ्यूचर शेयर्स। आलिया शाल ब्रिंग 20,000 ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली न्यू कैपिटल और न्यू गुडविल दोनों का अमाउंट का डिटेल होता है। ये सब में इन्होंने गुडविल का अमाउंट डिटेल दिया हुआ है, कैपिटल का अमाउंट का डिटेल नहीं है। और वो जो कैपिटल आने वाला है कैश में आने वाला है, इसको समझे। अगर ये कैश में आ रहा है और गुडविल भी उन्होंने ब्रिंग यानी कैश में लेके आ रही, तो आपको ये जो बैंक है इसको नॉर्मल एसेट ट्रीट करना पड़ेगा, और जो वर्किंग नोट बनेगा वो कैश का वर्किंग नोट बनेगा। फिर एडजस्टमेंट है, अच्छी बात है, ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। टेकिंग ओल्ड पार्टनर टोटल कैपिटल एज अ बेस आफ्टर एडजस्टमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। न्यू कैपिटल न्यू फर्म का जो निकलेगा वो बेस रहेगा ओल्ड कैपिटल, और वो भी ओल्ड कैपिटल बैलेंस बोल रहा है क्योंकि आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी सारे एडजस्टमेंट माइनस प्लस करने के बाद, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस आएगा उसके ऊपर फिर आपको न्यू कैपिटल निकालना है। थोड़ा लेंदी सम होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। और अब हम न्यू कैपिटल निकाल रहे हैं तो एडजस्टमेंट होता है। वो एडजस्टमेंट या तो कैश में होता है, या तो करंट अकाउंट में होता है, या तो लोन में होता है। इसके 3 नाम आते हैं। यहाँ पे इन्होंने कैश लिखा है, इसलिए हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे, सारा एडजस्टमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू कैपिटल है, उसको समझना पड़ेगा। पहले टिक मार्क कर लेते हैं। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा 3:1 में। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लाइबिलिटी, बैंक एसेट है, यहाँ पे एसेट ट्रीट कर रहे हैं, इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। डेटर के ऊपर देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट है अंजू एंड ओल्ड कस्टमर, यानी डेटर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड। पहले हमने इसको बैड डेट कंसीडर कर लिया था, मान लिया था। हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू, यानी पिछले साल हमने इसको पैसा डूब गया मान लिए थे, मगर वो ईमानदार निकला और उसने पैसा लाके दे दिया। यानी डेटर से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो डेटर का जो कैलकुलेशन है एज इट इज आप बैलेंस शीट एसेट्स में लिखोगे। न्यू आरडीडी ओआरडीडी तो दिया हुआ है, न्यू आरडीडी नहीं है, तो 13 - 1 12, ये एज इट इज आप एसेट में लिखोगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है न्यू आरडीडी का। ये बैड डेट रिकवरी का इंफॉर्मेशन है, पैसा आ रहा है तो कैश में डेबिट और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, इनकम है इसीलिए। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट में, न्यू बैलेंस शीट के अंदर। फिर बिल रिसीवेबल एसेट, स्टॉक एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट, गुडविल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और नई गुडविल आ रही है। अब ये जो पुरानी गुडविल है इसको हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, वी हैव टू अज्यूम, क्योंकि हमारे पास न्यू गुडविल का अमाउंट आ रहा है और ये बैलेंस शीट एसेट में है
इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इसे माइनस करके फिर नया गुडविल ये अमाउंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, इसको समझे। एडजस्टमेंट में न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल की एंट्री तो पता ही है आपको, कैश टू आलिया कैपिटल, फिर गुडविल आ रहा है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और ये जो गुडविल है 42 का, इसका रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। फिर बच्चों सेकेंड एडजस्टमेंट तो रिकवरी की एंट्री थी, तो यहां टिक मार्क की जरूरत नहीं है, याद रखे कैश में डेबिट, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। थर्ड एडजस्टमेंट है द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की नई कीमत 40 है, पुरानी कीमत 30 है, नई कीमत 40, पुरानी कीमत 30, 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, एप्रिशिएशन हो रहा है। फिलहाल इसको टिक मार्क करें। नाउ द फोर्थ एडजस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रेशो इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, यानी ये 30,000 को आप 10,000 और बढ़ाने वाले प्लस करोगे तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा और यहां पे आपको प्लस करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट अनअकाउंटेड अक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ 200 टू बी अकाउंटेड फॉर, यानी अक्रूड इनकम, पैसा कमाया हमने, इसको लिखा नहीं अकाउंट, अब हम इसे अकाउंटेड यानी रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटेड यानी रिकॉर्ड करेंगे। तो 200 रुपया एसेट्स में जाएगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, इनकम एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए इनकम। अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड, अकाउंटेड रिकॉर्ड करो, इसको समझना आप। अक्रूड, एरियर, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, इसका मतलब ये सब आउटस्टैंडिंग ही है, इसको समझे। फिर आता है हमारा मेन एडजस्टमेंट, न्यू कैपिटल वगैरह ढूंढना पड़ेगा आपको, तो इसका तो कैलकुलेशन बहुत लंबा है। एक गुडविल का ट्रीटमेंट समझा दो एक बार और आपको। पहले देखो गुडविल आ रहा है, कैश टू गुडविल, फिर गुडविल की सेकेंड एंट्री क्या होती है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, उनके ओल्ड रेशियो में बांटना 3:1 में, यानी 20,000 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 5,000 आया, 5 3 15, 5 1 5। और फिर गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री पास कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और ये 42 को भी मैंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। आपका मेन पार्ट है कैपिटल का, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन, ये भी याद रखे। एडजस्टमेंट के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, वर्कमैन, ये रिकवरी है, ये 200 है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो आएगा, इसके बाद आपको न्यू कैपिटल पहले निकालना, इसके बाद फिर सम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, न्यू रेशियो ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन है फिर से लिख दो। देखो भावेश चंद्रा थे, उनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, आलिया आ रही है 1/5 शेयर लेके। तो इसको समझना बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो लेना, 3:1 जो लिखा है, यानी 3/4 1/4, ये सही तरीका है रेशियो लिखने का। अब इसमें जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो 4 है, तो टोटल ऑफ डिनोमिनेटर इज 4। फिर आपको न्यू बंदे का फ्यूचर प्रॉफिट लेना है 1/5 जो क्वेश्चन में दिया है। अब इसको हमेशा क्या करना, माइनस करना, 5 - 1 कितना है, 4। अब यहां से आपका कैलकुलेशन शुरू होता है, ये ओरली करते हैं हमको, इसको मालूम है 314 होगा, 5 - 1 4 होगा। अब ये दो मेन फिगर है, इसके ऊपर आप न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम लिख दें तीनों पार्टनर का। अब ये जो नया पार्टनर है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो का टोटल इनको दे दो, सबसे पहले ये काम करो। अब क्या करना, ये जो 4 आया है इसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, फिर 4 1 4। अब ये कॉमन टेबल है तो और कट कर देते हैं इसको, चारों 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 1 4 1 4 3। तो इस तरह से आपका न्यू रेशियो बना 3:1:1। अब आपको न्यू कैपिटल निकालना है और न्यू कैपिटल के लिए आपको बैलेंस तक पहुंचना पड़ेगा, तो इसलिए अभी पूरा पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो पहला बैलेंस शीट ले लेते हैं। कैपिटल भावेश चंद्रा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व 3:1 में बटेगा। ओल्ड रेशो में आलिया कुछ नहीं दिया हमने। क्रेडिट और लाइबिलिटी है। वर्कमैन लाइबिलिटी टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। बैंक को हमने एसेट कंसीडर किया यहाँ पे। डेटर का मैंने बोला कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। 12,000 बाहर आ गया। बिल रिसीवेबल भी बाहर, स्टॉक भी बाहर, लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। गुडविल तो रिटर्न ऑफ हुआ था, 20,000 वाली एंट्री थी। कैश टू गुडविल, पहले 20,000 कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, जिसमें गुडविल कट होता है। इसको हमेशा समझना। देखो ये एंट्री थी कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, इसमें गुडविल क्रेडिट है, गुडविल डेबिट है तो ये कट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और फिर रिटर्न ऑफ की एंट्री पास की थी हमने, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो गुडविल तो एनी बैलेंस शीट हम लिखते हैं तो डायरेक्टली माइनस होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे 42 लिख के इनर कॉलम में 42 लिख के बाहर डैश, तो एनी अमाउंट क्या हो जाता है, नील। तो ये गुडविल की एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है कैपिटल तो बाद में करेंगे, गुडविल कर दिया हमने। तो अब ये बैड डेट रिकवरी की एंट्री वो पास करेंगे। पैसा आ रहा है और हमारे लिए क्या बन गया, ये इनकम, तो इसको समझे बैड डेट रिकवरी की एंट्री है। फिर अगला एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग की नई कीमत है 40,000, तो पहले 40,000 हम इसको बाहर लिखेंगे। अब चेक करेंगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अप्रिशिएशन भी बोल सकते हैं, इंक्रीज भी बोल सकते हैं। डिफरेंस 10,000 का है। एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डिफरेंस लिखना है आपको। फिर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 से बढ़ा दो, प्लस कर दो, इंक्रीज कर दो, 40,000 हो गया। लाइबिलिटी लोन बढ़ रहा है, नुकसान है, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर अक्रूड इनकम हुआ, कमाया हमने पैसा मगर हमें पैसा मिला नहीं, तो हमारे लिए इनकम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और ये हमारा फ्यूचर इनकम है, नेक्स्ट ईयर लेंगे। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो एसेट्स बन गया हमारे लिए। अब इसके बाद अपना कैपिटल का ही एडजस्टमेंट रहता है, तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन बंद करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो कैलकुलेट होगा वो सारे एडजस्टमेंट के बाद होगा। तो ये इंक्रीज डिक्रीज तो अपन ने कर दिया, अभी इसका प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हैं, वो शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा कैपिटल वाला कैलकुलेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट बढ़ा है 10,600 से, डिफरेंस 600 आया है यानी प्रॉफिट, इसको 3:1 में बांट देंगे, तो 4 से डिवाइड कर दें, 150 आया, 150 इंटू 1, 150 इंटू 3। अब ये प्रॉफिट डेबिट में है तो इसको शिफ्ट करते हैं क्रेडिट के अंदर, और अब आपका कैलकुलेशन शुरू होता है। तो पहले आपको कैपिटल बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्रेडिट की एक एंट्री है और डेबिट की एंट्री, तो डेबिट और क्रेडिट सिंपली माइनस करना, ये फिगर को याद रखें। तो इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसको समझे। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, भावेश का पूरा देखो डेबिट लिखा है मैंने और एक क्रेडिट को माइनस किया। सेम वे चंद्रा का भी वैसे ही करो। तो अब इनका बैलेंस ही आता है, तो वापस बोला ये डेबिट तक का कैलकुलेशन है और ये क्रेडिट का है, तो आपका बैलेंस ही आया। तो अभी पहले दोनों को प्लस करते तो आपको टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल है 62,600। अब ये न्यू रेशो में ही है मगर ये ओल्ड पार्टनर के हिस्से में शेयर में जाएगा। ये यहाँ पे वर्डिंग था, वो समझो इसको। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आर टू बी इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमने निकाला 3:1, टेकिंग ओल्ड पार्टनर टोटल कैपिटल एज अ बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस। तो हमने ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल लिया और इसको बेस एज्यूम करें, यानी 3:1 ही रहेगा। यहाँ पे भावेश चंद्रा 2 जन का ही नाम है तो हमें 3:1 ले रहा हूं।
अब क्या करेंगे इसको, ये दोनों पार्टनर का अमाउंट है। अब इसमें अगर एक पार्टनर का अमाउंट लेना हो तो कैसा करना पड़ेगा, तो 62,600 को सिंपली दोनों प्लस करो, कितना है 4 है, तो यानी 1/4 से इसको डिवाइड कर दो। 62,600 इंटू 1/4 यानी डिवाइड बाय 4 करो, तो एक बंदे का अमाउंट ये आया 15,650। ये भले ऑल पार्टनर्स में बटा है मगर रेशो का जो इस्तेमाल हुआ है वो न्यू रेशो, जबकि ओल्ड ये नहीं लिखा है मैंने, 3:1 नहीं है बच्चों। न्यू रेशो का 2 ही हिस्सा लिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला न्यू कैपिटल का जो बेस रहेगा वो ओल्ड पार्टनर का टोटल रहेगा, तो इस वजह से मैंने न्यू रेशो ही लिखा है बच्चों। तो इसको सिंपली प्लस करो तो 4 आया, तो 62,600 4 से डिवाइड करो तो एक बंदे का बनता है 15,650। अब ये फिगर से मुझे सारे पार्टनर्स का कैपिटल मिल जाएगा। तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए फिर से बात कर रहा हूं भावेश का, अब रेशो 3 से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 3। चंद्रा का न्यू रेशो क्या था हमारा 1, तो 1 को वापस से 15,650 से मल्टीप्लाई करें। आलिया का न्यू रेशो 1 था, वापस से यही अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आपका ये फिगर मिल गया न्यू कैपिटल। इस फंडे को समझना है फिर 3:1, फिर से बोला ये ओल्ड रेशो नहीं है, ये न्यू रेशो ही है, मगर 2 बंदे का नाम लिखें इसलिए मैंने 2 जन का ही रेशो कंसिडर किया, और ये दोनों प्लस करेंगे तो बनता है 4, तो 62,600 डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने, तो आंसर ये आया, और ये एक पार्टनर का आया। तो अभी तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो तो है अपने पास, तो 15,650 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका फिगर आ गया न्यू कैपिटल। अब सबसे पहले हम ये न्यू कैपिटल की एंट्री पास करेंगे, तो न्यू कैपिटल यानी यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन जो अभी हमने निकाला, तो ये न्यू कैपिटल पहले ही आ गया, और कैपिटल की जगह तो लाइबिलिटी इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम फाइनली पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे और इसका जो बैलेंस आएगा वो एडजस्ट होगा कैश के अंदर। यहाँ पे लिखा था एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ ऑन ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर आफ्टर एडजस्टिंग देयर कैपिटल, यानी अब जो भी एडजस्टमेंट होगा कम ज्यादा होने वाला है, बैलेंस आने वाला है, वो कैश रहेगा। ये वर्ड फिर से बोला, 3 नाम आते हैं यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है और लोन अकाउंट आता है। जो भी नाम रहेगा वो नाम का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये सब में कैश है तो हम कैश का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां पे इनको इंडिविजुअल एक एक को क्लोज करेंगे फिर से। तो अब यहां पे देखो भावेश का डेबिट में है 77 समथिंग, और ये 30, 40, 50, 58, 59, 60, 65, यानी यहाँ पे अब डेबिट बढ़ा है भावेश का, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे और क्रेडिट से माइनस करेंगे। अब ये जो बैलेंस आएगा इसका नाम रहेगा कैश, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था एडजस्टमेंट कैश में करो। अगर करंट अकाउंट बोला होता तो हम यहाँ करंट अकाउंट लिखते, लोन बोला होता तो हम यहाँ लोन लिखते। ये वर्डिंग आपको ध्यान देनी है। अब ये कैश लिखा है, इसका मतलब मुझे कैश में लेके जाना, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट साइड लेके जाएंगे। सेम है चंद्रा को देख लेते हैं, तो चंद्रा का आपका क्रेडिट बढ़ा 39,150, इसको 26,150 से माइनस करो तो आपका बैलेंस अब इसका डेबिट साइड आ रहा है। तो डेबिट में आवे या क्रेडिट में आवे, हर जगह आपको नाम क्या लिखना है, कैश। एनी हाउ कैश डेबिट है तो यहां पे हम शिफ्ट करेंगे इसको चंद्रा को क्रेडिट साइड। अब लास्ट में आलिया को बंद करेंगे। डेबिट में 15 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यानी डेबिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखेंगे टोटल आपका, और इसको माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, यानी यही अमाउंट ऊपर आ गया। और इसका भी बैलेंस को आप क्या लिखोगे, कैश। क्रेडिट है तो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं डेबिट साइड, और फाइनली कैश को भी बंद कर दें, इसका डेबिट बढ़ा है 49,050 को 13,000 से माइनस करो तो आपका बैलेंस ऑफ कैश आया 36,050, एंड दिस विल योर एसेट्स। तो यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग एसेट्स में 36,050, और फाइनली सारी एंट्रियां होगी तो बंद करेंगे और टैली फिगर आपका आ गया 1,38,250। तो बच्चों इसके अंदर जो मेन पार्ट है ये कैश और न्यू कैपिटल, इसको समझना। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया।
बैलेंस शीट में आप लिख सकते हैं 42 अंदर लिखेंगे, फिर 42 रिटर्न ऑफ लिखेंगे, बाहर डैश आया। तो नहीं लिखेंगे तो भी कोई आपके लिए इशू नहीं है, मार्क्स आपको है ही नहीं बैलेंस शीट में, गुडविल का मार्क्स है ही नहीं क्योंकि आउटर कॉलम नील होता है। हाँ, हमने इसका रिटर्न ऑफ की एंट्री पास कर दी। रिटर्न ऑफ की एंट्री याद रखें, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। और ये जो एडजस्टमेंट रहेगा, आपको न्यू कैपिटल अगर आप पहले से निकाल रहे हो तो एडजस्टमेंट को वर्डिंग याद रखना, या तो कैश बैंक, या तो करंट अकाउंट, या तो लोन। इसको ध्यान देना, कैश बैंक रहेगा तो कैश बैंक अकाउंट में जाएगा, लोन और करंट रहेगा तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में चले जाएगा उसका बैलेंसिंग फिगर। एक आध सम और करेंगे उसके ऊपर कि डिफरेंस करंट में और लोन में रहेगा तो हम बैलेंस शीट में उसको शिफ्ट करेंगे। खाली नाम बदलाना है, कैश के जगह पे करंट और लोन लिखना आपको। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।